हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी पे। तो जैसा आप जानते हैं, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वह होने वाला है और उसका ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है उसके लिए। तो अभी उत्तराखंड जीके का एक संपूर्ण रिवीजन की यहाँ पर क्लास चल रही है। इसकी 2 क्लासें पहले अपलोड हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं दोनों क्लासों को। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज है और जिससे आपका संपूर्ण उत्तराखंड कवर हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। एक दिन में 3 से 4 इस तरह की क्लासें आएँगी। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सामान्य अध्ययन की क्लासें भी चलाई जाएँगी, करंट अफेयर्स की भी चल रही हैं, इसके अलावा हिंदी की भी चल रही हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को लगातार रखिए और अगर अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं तो मान के चलिए कि अगर आपने उत्तराखंड में कुछ नहीं भी पढ़ा है, तो आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला प्रश्न है हमारा, पहले प्रश्न को देखते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह उत्तराखंड का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विद्यासागर नौटियाल जी को उत्तराखंड का क्या कहा जाता है? प्रेमचंद्र कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार का सचिवालय स्थित है कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून में स्थित है उत्तराखंड सरकार का सचिवालय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, घटोत्कच मंदिर व हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ स्थित है दोनों मंदिर? ऑप्शन बी, चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा, विलियन डॉलर ग्राम किस फसल का नाम है? तो ये किस फसल का नाम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियन डॉलर। इसको ध्यान रखिएगा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये झंगोरा का वास्तु एक नाम है, ठीक है। इसको झंगोरे को कहा जाता है, तो इसको ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खलुंगा किला किस जनपद में स्थित है? पांचवा प्रश्न, खलुंगा किला। तो खलुंगा किला किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 हम देखें, किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? देखिए, मैं ज़रा जल्दी-जल्दी क्लास को ले रहा हूँ इस वजह से, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। लाइव क्लासें भी चल रही हैं, उन क्लासों से भी आप जुड़ सकते हैं। तो छठा प्रश्न क्या हो जाएगा? किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मंदाकिनी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी हुई है? तो किस स्थान से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए, दारमा घाटी से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, प्रद्युमन शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रद्युमन शाह को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक हैं कौन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आशु सात्विका गोयल। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए श्याम शाह को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर? तो सर्वाधिक ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए चमोली में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 है, उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी कहा जाता है किन्हें? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए शांति ठाकुर को कहा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है। उत्तराखंड के किस जनपद में गढ़तांगली दर्रा स्थित है? गढ़तांगली दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। प्रश्न नंबर 14, डूबरा झांटी पुल किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग में स्थित है। प्रश्न नंबर 15, 2018 में किस शहर में पहली बार इलेक्ट्रिक बस चलाई गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ कहाँ चलाई गई है? देहरादून में चलाई गई है 2018 में। प्रश्न नंबर 16 है, गुरना माता का मंदिर किस जनपद में स्थित है? प्रश्न नंबर 16 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन डी भानुभक्त जी ने किया था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, हनुमानगढ़ी किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ स्थित है हनुमानगढ़ी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, नैनीताल में स्थित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। प्रश्न नंबर 19 है, उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम सिंह धोनी जी ने दिया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा जाता है?
तो गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जोगमल शाह जी को कहा जाता है। गोरखाओं का पहला सरदार है सूबेदार। प्रश्न नंबर 21, राजशाही काल में खानी का खापनी क्या था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दरबारी खर्च था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22, राजशाही काल में कमीनचारी तथा शयनाचारी है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मचारियों का वेतन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, उत्तराखंड की मशरूम लेडी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड की मशरूम लेडी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिव्या रावत जी को कहा जाता है। मशरूम जो खाते हैं उसका उसके फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया तथा उत्तराखंड के कई लोगों को इस फील्ड में, मतलब महिलाओं को रोजगार दिलाया इस फील्ड में, तो इसलिए इन्हें मशरूम लेडी कहा जाता है। चंद वंश का वह राजा जिसे श्यालु विरालू कहा जाता है, तो यह कौन थे? तो इसका राइट आंसर जाएगा लक्ष्मी चंद। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 25वां, नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को कहा जाता है क्या? तो नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को क्या कहा जाता है? धुनार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26वें का? ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कीर्ति शाह को कहा जाता है उत्तराखंड का दुर्योधन। प्रश्न नंबर 28, उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2016 में की गई थी। प्रश्न नंबर 29, उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी कीर्ति शाह जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30, गोरखा शासनकाल में दासों का बिक्री का केंद्र था, तो दासों का बिक्री का केंद्र क्या था? हरिद्वार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भोटिया जनजाति का तिमली लोकगीत है। प्रश्न नंबर 32, प्रसिद्ध बंशी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चमोली जनपद में स्थित है। प्रश्न नंबर 33, मंगलाछू ताल किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उत्तरकाशी में स्थित है। प्रश्न नंबर 34, उत्तराखंड में वर्तमान का जिम कॉर्बेट किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखपत सिंह रावत जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 35, उत्तराखंड राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या इस बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन की भी लगी है, नेपाल की भी लगी है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36, उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन ए पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। आप अगली क्लास में जुड़िएगा, जल्दी ही अगली क्लास थोड़ी देर बाद अपलोड होगी। सामान्य अध्ययन की भी क्लासें होंगी, टॉपिक वाइज भी होंगी और मिक्स क्लासें भी होंगी, प्रैक्टिस सेट भी आएंगे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के, प्रीवियस ईयर पेपर भी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।